आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। आज हम आपको लेकर चलेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की ओर, जहां छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सरकार के कड़े कदमों को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने सरकार की नीति की तुलना भगवान श्री राम से की। जी हाँ, उनका कहना है कि जैसे श्री राम ने रावण के साथ शांति का संदेश भेजा और फिर जब रावण ने इसे नकारा तो उन्होंने शस्त्र उठाकर उसका वध किया, ठीक वैसे ही सरकार ने नक्सलियों से शांति की कोशिश की। लेकिन जब नक्सलियों ने नहीं सुना तो अब सरकार को उन्हें कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। सिंहदेव ने कहा कि जैसे रावण का अंत हुआ वैसे ही नक्सलियों का भी खात्मा हो रहा है। इस बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है और नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की कार्रवाई पर चर्चाएं तेज कर दी है। आइए अब इस पर और विस्तार से जानें और समझेंगे कि क्या है सरकार की नक्सल नीति और इसके पीछे के तर्क को। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने हाल ही में राज्य सरकार की नक्सल नीति को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने सरकार के नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का समर्थन करते हुए इसे प्रभु श्री राम के रावण से युद्ध से जोड़ते हुए कहा कि जैसे राम ने रावण को शांति संदेश भेजा था, फिर भी जब वह नहीं माना तो युद्ध हुआ, ठीक वैसे ही सरकार नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। टीएस सिंहदेव ने कहा कि श्री राम ने रावण को पहले शांति का संदेश भेजा था और उसे मुख्य धारा से जुड़ने का आग्रह किया था, लेकिन रावण ने उनकी बात नहीं मानी। इसके बाद श्री राम ने रावण के वध के लिए शस्त्र उठाए। यही स्थिति अब नक्सलियों के साथ हो रही है। सरकार ने भी पहले शांति की कोशिश की और नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया, लेकिन जब नक्सली नहीं माने तो अब सरकार को कठोर कदम उठाने पड़ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार की नीति में पहले संवाद और शांति का रास्ता अपनाया गया था। सरकार ने नक्सलियों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन जब वह रास्ता न अपनाया गया तो अब उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। यही वह स्थिति है जैसी राम के रावण के साथ। जब शांति से बात नहीं बनी तब अंततः युद्ध का रास्ता अपनाना पड़ा। इस बयान के बाद सिंहदेव ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य नक्सलवाद का शांति से समाधान ढूंढना था, लेकिन जब नक्सलियों ने समझौते का रास्ता नहीं अपनाया तो सरकार को कठोर कदम उठाने पड़े। उन्होंने ये भी कहा कि नक्सलियों के खिलाफ इस अभियान में राज्य के जवानों ने कई मुठभेड़ों में नक्सलियों को मार गिराया है। इस दौरान सिंहदेव ने सरकार की नक्सल नीति का समर्थन करते हुए इसे एक आवश्यकता बताया और कहा कि जब नक्सलियों के खिलाफ शांति के प्रयास विफल हो जाते हैं तो फिर से हथियार का जवाब हथियार से देना पड़ता है। उन्होंने कहा ये कोई नई नीति नहीं है, यह पुरानी परंपरा का हिस्सा है। जब संवाद से बात नहीं बनती तो कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। वहीं इस बयान को लेकर राजनीतिक प्रक्रियाएं भी आई। कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नक्सलियों को भाई बताने के बयान पर भी तीखी आलोचना की। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि अमित शाह ने नक्सलियों को भाई कहकर शहीद जवानों का अपमान किया है। उन्होंने नक्सलियों को भाई बताकर हमारे जवानों के साहस को कम करने का काम किया है, जो नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं। इस संदर्भ में टीएस सिंहदेव के बयान को राज्य में बढ़ते नक्सल विरोधी अभियानों के बीच एक महत्वपूर्ण बयान माना जा रहा है। कई मुठभेड़ों और गिरफ्तारी के बाद छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी कार्रवाई तेजी से चल रही है और टीएस सिंहदेव ने इस बयान को सही ठहराते हुए कहा जब समझाई से बात ना बने तो राज्य को मजबूरी में सख्त कदम उठाने पड़ते हैं। ये बयान न केवल नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की कार्रवाई को समर्थन प्रदान करता है, बल्कि इसे एक प्राचीन परंपरा और नीति के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसमें शांति से समाधान की कोशिश के बाद कठोर कदम उठाए जाते हैं। टीएस सिंहदेव का ये बयान छत्तीसगढ़ में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान को लेकर सरकार के दृष्टिकोण को साफ करता है। उन्होंने भगवान श्री राम और रावण के संघर्ष का उदाहरण देकर सरकार की नीति का समर्थन किया है और ये कहा कि जब समझाइश से बात नहीं बनती तो कठोर कदम उठाना आवश्यक हो जाता है।
ये बयान नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों का समर्थन करने के रूप में सामने आया है। अब इस पर क्या विचार होते हैं और क्या रिजल्ट निकल कर आते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आज के सेगमेंट में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।